जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इंग्लिश की शानदार लाइव क्लास में। तो चलिए मेरे शेरों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आपको पता है कि प्रोनाउन की आज हमारी जो है 8वीं क्लास है। आज बेटा हम लोग प्रोनाउन की कौन सी क्लास पे बात करेंगे? तो प्रोनाउन की 8 नंबर क्लास पे बात करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने प्रोनाउन की बेटा 7 क्लासों पर बात कर लिया था। तो जो प्रोनाउन की इससे मैं पहले की बात करूंगा, क्योंकि अब इससे पहले तो बहुत सारी क्लासें हैं तो नहीं मैं बात कर सकता उन पे। लेकिन मेरे बच्चे, प्रोनाउन की जो 7वीं क्लास थी उस पर हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बहुत ही कायदे से देखा था। और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी बहुत ही कायदे से हम लोगों ने समझा था। तो उसी रिलेटिव प्रोनाउन वाली क्लास में मैंने इस बात का आगाज कर दिया था कि जो अगली हमारी 8वें नंबर की और सबसे प्रोनाउन की लास्ट क्लास आएगी वो इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की आएगी। तो बिल्कुल बेटा, इससे पहले 7 क्लासें पढ़ लिया है। प्रोनाउन पूरी तरह से हम लोगों ने इंड कर लिया है। प्रोनाउन में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोनाउन बचे हैं बेटा। वो एक होता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, एक होता है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इन दोनों टाइप्स के प्रोनाउंस पे आज हम बात करने वाले हैं। और बिल्कुल इस आज के सेशन में पूरी तरह से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन को पूरी तरह से हम लोग बेकदर बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। और बिल्कुल यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग अब की बार फोड़ के आएंगे। तो सभी शेर एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोग पूरी तरह से रेडी हैं। जितने भी शेर लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं बेटा, वो सभी एक बार जोर लगा के शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन का आगाज किया जा सके, इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। चलिए, तो जय हिंद सभी शेरों को, जय हिंद भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, क्या लड़ाई को शुरू किया जाए? शुरू कर दिया जाए, बिल्कुल। तो ठीक है भाई, लड़ाई को शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग जो है हेडिंग डाल लेते हैं बेटा। हेडिंग हमारी आज कौन सी रहेगी? यानी प्रोनाउन। कौन सी? प्रोनाउन। प्रोनाउन की बेटा कौन सी क्लास है? तो प्रोनाउन की है आज की 8वीं। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोनाउन की आज की लास्ट क्लास है। ठीक है, प्रोनाउन की 8वीं क्लास और प्रोनाउन की मेरे बच्चे आज की ये लास्ट क्लास है आपके लिए। और इसमें 2 प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव, 2 प्रोनाउंस पे बात करेंगे। तो मेरे बच्चे जो सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे वो बात हम लोग करेंगे किस पे? सबसे पहले बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस पे। किस पे बात करेंगे? सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस। बिल्कुल बहुत ही आसान सी भाषा में बेसिक टू एडवांस लेकर के चलेंगे, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बना जिस सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज ना किया जाए। ये बात मुझे भले ही नहीं पता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। बात समझ में आ गई? यानी दुनिया का मेरे बच्चे कोई ऐसा सेंटेंस नहीं बना जो जिसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज ना हो, लगभग। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वो सेंटेंस में जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो वो कौन सा वर्ड है कि जिसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कह सकते हैं। तो मेरे बच्चे, इन्हीं सब बातों को आप देखेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउंस मैंने हेडिंग डाल लिया। तो सबसे पहले जो बात हम लोग करेंगे, ये बात सबसे पहले ये करेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। सबसे पहले जो बात होगी मेरे बच्चे वो ये होगी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता। क्योंकि आपसे कोई पूछ सकता है कि भैया आप क्या पढ़ रहे थे, तो आप कहोगे कि कुछ नहीं, आज तो गुरुजी बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन शुरू किए हैं। तो आप कहोगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन? तो आप क्या कहोगे? आपको कुछ नहीं कहना, गुरुजी आप बता देना आपकी इंडेफिनिट, आप डिफिनेशन, कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस, तो आपको बता देना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऑलवेज, indefinite pronouns always shows indefinite person or things। आपको बता देना है, अगर कोई भी आपसे पूछे कि बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है या गुरुजी इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या है, तो आपको बता देना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऑलवेज शोज, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा शो करता है या इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा दर्शाता है या किसको शो करता है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऑलवेज शोज, इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऑलवेज शोज
इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऑलवेज शोज इंडेफिनिट पर्सन, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा शो करते हैं किसको, किसी इंडेफिनिट पर्सन या तो किसी इंडेफिनिट थिंग्स को शो करते हैं। बात समझ में आ गई। यानी जब भी किसी अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित वस्तु के बारे में कोई बात करी जाए तो उस कंडीशन में उस अनिश्चित व्यक्ति या उस अनिश्चित वस्तु के लिए जो भी वर्ड का यूज करते हैं उसे ही मेरे बच्चे क्या कहा जाता है, उसे ही इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। आप लोग इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, ठीक है, यह डेफिनेशन आपके सामने है। अब बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन सबसे पहचानने का मैं आपको लास्ट सबसे बिल्कुल आसान सा तरीका बताता हूं, कोई उसमें विद्या नहीं। दुनिया का कितना बड़ा से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे के आइए, क्वेश्चन यहां से 100% मिलेगा और सेम मेरे बच्चे वही क्वेश्चन मिलेगा जो आपको यहां मैं करवाऊंगा, वही मेथड, वही कॉन्सेप्ट, वही सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलेगा। चलिए अब बात को समझना है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है। तो याद रखिएगा कि जिस वर्ड के लास्ट में, जिस वर्ड के कहां बेटा, जिस वर्ड के लास्ट में, जिस वर्ड के लास्ट में आपको मेरे बच्चे वन मिल जाए या आपको क्या मिल जाए, बडी मिल जाए या आपको क्या मिल जाए लिखा, थिंग मिल जाए, वो सब के सब आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। इस बात को आप देख लीजिए, सब कुछ आपके लिए आसान हो गया। यानी जिस वर्ड के लास्ट में बेटा आपको वन मिल जाए या जिस वर्ड के लास्ट में आपको बडी लिखा मिल जाए या जिस वस्तु के या जिस वर्ड के लास्ट में वन मिले, बडी मिले या थिंग मिले, तो वो सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी हमने तो देखा था कि ये सम भी अकेला आता है, आल भी अकेला आता है, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, आप कहोगे गुरुजी मैनी हो गया, ठीक है। आप कहोगे गुरुजी इस तरह की बातें हमने देखा था और हमने एनी भी देखा था, हमने जो है नन भी देखा था। आप कहोगे गुरुजी हमने तो इस तरह की बातें भी देखा था। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन ये भी है। बात समझ में आ गई, इंडेफिनिट प्रोनाउन ये भी हैं। मैं इन पे भी आपको पूरी बात कराऊंगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है वन, अभी इस पे मैं बात करूंगा बेसिकली पूरी तरह से, ठीक है। यानी कहने का मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन ये भी हैं, लेकिन इनको मैंने पूरी तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन अभी इसलिए नहीं आपको बताया क्योंकि मैंने पहले मुझे लगा कि पहले इन बातों को बताया जाए कि जिनके लास्ट में आपको वन मिल जाए, जिनके लास्ट में बडी मिल जाए, जिनके लास्ट में थिंग मिल जाए, वो सब के सब बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। और बाकी ये तो आप जानते हो कि सम हो गया, आल हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, मैनी हो गया, एनी हो गया, नन, इस तरह के और कुछ वर्ण हैं, ये भी जो है इंडेफिनिट ही माने जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरत पड़ने पर इंडेफिनिट प्रोनाउन का भी काम करते हैं मेरे बच्चे और इंडेफिनिट एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। यानी ये सब आपके प्रोनाउन भी हैं, ये सब के सब आपके एडजेक्टिव भी हैं। इसीलिए आप पहले इस वाले बात को समझिए, उसके बाद आपको इस पे ध्यान देना है। सबसे पहले बेटा आपको ये वाली बात समझना है। अब कुछ ना करिए, आप जरा इतनी बात समझ गए हो तो हम इसको हटा दें, थोड़ा सा फिर मैं आगे की बात करूं। अगर आपके समझ में इतनी बात आ गई तो फिर मैं आगे चलूं, ठीक है। अगर आपने इतनी बात को समझ लिया है तो फिर आगे चलूंगा मैं। और आगे चलिए, एक कॉलम आप बनाइए। आपके समझ में एक बात नहीं आई होगी कि गुरुजी चलो डेफिनेशन समझ गए, जिसके लास्ट में वन आएगा, बडी आएगा, थिंग आएगा, गुरुजी उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन मान लिए। तो थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि ये जो जैसे किसी के लास्ट में वन भी आएगा, बडी भी आएगा, तब भी और थिंग आएगा, अगर ये तीनों आएंगे तो हम उसको मानेंगे क्या, इंडेफिनिट प्रोनाउंस मान लेंगे। तो इनको कब क्या कुछ अलग अलग इनकी पहचान है। तो बेटा आप एक काम करिए, बहुत ही आसान सी भाषा में आप इधर एक कॉलम बना लीजिए इंडेफिनिट प्रोनाउन का, ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। एक इंडेफिनिट प्रोनाउन का कॉलम बना दीजिए, ऐसे आप लाइन खींच दीजिए और एक में आप क्या लिख लीजिए, एक में वन लिख लीजिए, ठीक, बात समझ में आ गई। और ऐसे आप एक डाल दीजिए, एक में बेटा आप क्या लिख लीजिए, बॉडी लिख दीजिए, बडी लिख दीजिए। और दिख रहा है सबको, बिल्कुल दिख रहा है। ऐसे बेटा लाइन खींच दो, उसके बाद आप क्या कर दो, थिंक कर दो,
क्या कर दो, थिंग कर दो। थिंग या थिंग्स कुछ भी लिख सकते हो आप। अब बेटा देखो 1 मिला, क्या मिल गया आपको, 1 मिला। या आप अगर कॉलम नहीं बनाना चाहते हो तो कॉलम भी मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में समझो। यानी ये जो 1 होता है, ठीक, या बेटा जो आपका क्या होता है, बडी होता है। जो 1 होता है या जो अरे यार, ये जो आपका 1 होता है, जो आपका क्या होता है बेटा, बडी होता है। ये हमेशा जो बात करता है, ये बात करता है किसकी, पर्सन की। किसकी बात करता है, पर्सन की। बात समझ में आ गई। यानी जिस वर्ड के लास्ट में 1 या बडी आएगा तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन तो होगा, लेकिन वो इंडेफिनिट प्रोनाउन किसके लिए यूज किया जाएगा, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा लेकिन किसी पर्सन को शो करेगा। किसको शो करेगा, पर्सन को। कभी भी आपको समवन, एनीवन, नोवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी इस तरह की बात मिले तो समझ जाओ कि वो बात किसको, यानी किसकी बात कर रहा है, वो पर्सन को शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिख दिया जाए क्या, एक आपके सामने लिख दिया जाए नो वन, एक आपके सामने लिख दिया जाए क्या, समवन। अब आप खुद कह रहे हैं कि गुरुजी रहने दीजिए, अब तो हमको सब आगे का याद आने लगा, ठीक है। एक आप लिख दीजिए क्या, समबडी। एक आप क्या लिख दीजिए बेटा, एनीबडी। क्या लिख दीजिएगा, एनीबडी। इस तरह की बातें हैं। मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने सिंपल सी भाषा में बता दिया कि जिसके लास्ट में 1 मिलेगा या बडी मिलेगा तो वो, और या थिंग मिलेगा, वो सब के सब आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस होंगे। अब बेटा जिनके लास्ट में 1 और बडी कभी भी दिखे तो समझ जाओ वो इंडेफिनिट प्रोनाउन तो है, लेकिन उनका यूज कभी थिंग के लिए नहीं किया जाता, हमेशा वो पर्सन को शो करते हैं। लेकिन एक कंडीशन आती है मेरे बच्चे, एक जब आपके सामने क्या मिलता है, थिंग मिलता है। क्या, एक आपके सामने जब थिंग मिलता है, क्या मिलता है, थिंग मिलता है, तो याद रखिएगा बेटा, थिंग मिलता है तो ये हमेशा बात का है कि करेगा, ये हमेशा मेरे बच्चे बात करेगा नॉन लिविंग की। किसकी बात करेगा, ये हमेशा बेटा नॉन लिविंग की बात करेगा। किसकी बात करेगा, नॉन लिविंग की बात करेगा। और नॉन लिविंग की बात करे तो आपको फॉर एग्जांपल जैसे कह दिया जाए, आपने सुना होगा एवरीथिंग, आपने सुना होगा नथिंग, आपने सुना होगा एनीथिंग। क्या सुना होगा, एनीथिंग। क्या सुना होगा, एनीथिंग। इस तरह की बातें आपने सुना होगा। तो जब भी बेटा एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, यानी जिस वर्ड के लास्ट में थिंग लगा मिलेगा तो वो हमेशा बेटा नॉन लिविंग को शो करेगा, लेकिन जिसके लास्ट में 1 या बडी मिलेगा तो वो हमेशा किसको शो करेगा, वो हमेशा पर्सन को शो करेगा। अब बात ये आई कि गुरुजी जब भी अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम थिंग वाला करेगा तो इसके लिए प्रोनाउन किसका यूज करेंगे, तो बेटा जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम अगर थिंग वाला करेगा तो इसके लिए आपको प्रोनाउन क्या, इट का यूज करना है, या तो इट हो गया, ठीक है, या आपको इट्स का यूज करना है, या तो रिफ्लेक्सिव की बात आएगी तो आपको किसका यूज करना है, इट सेल्फ का यूज करना है। लेकिन अगर मेरे बच्चे ये वाले आएंगे तो इनके लिए आपको हमेशा ही का यूज करना है, या आपको हिम का यूज करना है, या आपको हिज का यूज करना है, या आपको काहे का यूज करना है, हिम सेल्फ का यूज करना है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं बेटा वो टोटल 7 होते हैं। क्या, 7 होते हैं। तो याद रखिएगा ये जिनके लास्ट में ये सब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का कभी भी जेंडर क्लियर नहीं होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर जिसके लास्ट में बडी है या सम 1 है, जिसके लास्ट में बडी या 1 है वो बेटा पर्सन को शो करेगा। अब उसमें कुछ आपको ये नहीं देखना है कि वो लेडीज है कि जेंट्स है, क्योंकि लिख दिया जाए नो वन, समवन, समबडी, एनीबडी। अब ये पर्सन की बात तो कह रहा है, इससे पर्सन तो समझा जा सकता है, लेकिन ये किसी जेंडर की बात नहीं करता है। बात समझ में आ गई, ये किसी जेंडर की बात नहीं करता। तो इनके लिए बेटा अगर जब भी सब्जेक्ट का काम कोई ऐसा वर्ड करे जिसके लास्ट में बडी हो या जिसके लास्ट में 1 हो, तो वो उसके लिए प्रोनाउन आप क्या, ही का यूज करोगे, यानी ही वाले का करोगे। अब ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है तो हिम करोगे, हिज करोगे, या तो पजेसिव एडजेक्टिव की ज़रूरत है या पजेसिव की, और रिफ्लेक्सिव की ज़रूरत है हिमसेल्फ। अगर थिंग वाले की बात करी जाएगी तो इट करोगे, इट्स करोगे, इट सेल्फ करोगे। आपको पता है कि किसका कहाँ पे यूज होता। अब आप कहोगे गुरुजी बाकी क्या दे वाले का यूज नहीं हो सकता, वी वाले का? नहीं बेटा, ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आपके होते हैं क्या होते हैं,
जितने भी आपके बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ये सब के सब बेटा कैसे होते हैं, ये सब के सब आपके सिंगुलर होते हैं। ये सब के सब बेटा आपके कैसे प्रोनाउन होते हैं, ये बेटा आपके सब के सब होते हैं सिंगुलर प्रोनाउंस। कैसे प्रोनाउंस होते हैं, तो ये सब के सब जितने इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, वो सब के सब और इंडेफिनिट प्रोनाउंस जिनके लास्ट में वन, बडी या थिंग, इन तीनों की मैं बात करता हूँ। किसी भी वर्ड के लास्ट में सम मिले, वो वन मिले, बडी मिले, थिंग मिले, तो बेटा सब के सब इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, लेकिन वो अपने अर्थ से कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और जब बेटा वो अपने अर्थ से सिंगुलर होते हैं तो जाहिर सी बात है इनके साथ जो वर्ब लगेगी, इनके साथ जो वर्ब लगती है वो भी बेटा कैसी लगती है, इनके साथ जो भी वर्ब लगती है वो आपकी कैसी लगती है, वो सिंगुलर लगती है। ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर लगती है। इनके लिए जो प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज किया जाता है वो भी सब सिंगुलर होता है। और जब भी अगर सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव की बात करी जाए तो भाई देखो, आई, वी, यू, ठीक है, ही, सी, इट, उसके बाद दे, बताओ ये होते हैं कि नहीं। अब बच्चा आई का कोई मतलब नहीं होता है, नहीं होता है ना। वी सिंगुलर और प्लूरल दोनों माना जाता है, तो सिंगुलर और प्लूरल, जो वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों है उसका यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से क्या है, सिंगुलर है। ये भी गलत। यू आपका होता है बेटा, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है। ठीक है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, तो कोई ऐसा वर्ड इनके साथ नहीं लगेगा जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो। लगेगा तो वही लगेगा जो पूरी तरह से सिंगुलर हो, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों, तो ये नहीं लगेगा। दे नहीं लगेगा क्योंकि बेटा दे पूरी तरह से प्लूरल है। अब बच्चे कौन, बताओ, यही तीन बच्चे की नहीं जो पूरी तरह से बिल्कुल एकदम कंप्लीटली सिंगुलर होते हैं। अब इसमें भी मेरे बच्चे जितने भी कंप्लीटली सिंगुलर होते हैं तो आपको याद रखना है सी वाले का यूज होगा नहीं। ठीक है, कभी भी सी का यूज नहीं होगा, क्योंकि जब भी अगर कॉमन वर्ड का यूज किया जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन सारे के सारे बेटा कॉमन होते हैं, और कॉमन वर्ड के लिए कभी भी सी का यूज नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसलिए सी का यूज नहीं होगा। तो हमेशा अगर जिसके लास्ट में बडी या थिंग होगा तो उसके लिए प्रोनाउन, एडजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव जो कुछ भी यूज होगा वो हमेशा बेटा आपका ही वाला यूज होगा। और अगर जिसके लास्ट में थिंग आएगा उसके लिए प्रोनाउंस अगर यूज होंगे तो हमेशा कौन से वाले, केवल और केवल इट वाले होंगे। वही पूरी की पूरी बात मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश करी है। अब मैं आपको उन सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा जो आप विगत कई एग्जामों में आए हैं और उनसे आप बातों को समझ भी सकते हो। एक बार जरा सभी के सभी शेर जितने भी जुड़े हैं सारे के सारे शेर कमेंट करके बताएं कि क्या यहां तक की बातें पूरी तरह से आपको समझ में आ रही हैं। जो भी आपको डाउट्स है वो अभी सेंटेंस मिलेंगे वो पूरी तरह से क्लियर कर देंगे, पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे बेटा, क्योंकि आज प्रोनाउन की लास्ट क्लास है और बहुत ही बेसिक बातों से शुरू किया है, बहुत ही एडवांस तक हम लेके चलेंगे। सेंटेंस आप लिखिएगा जरा, सेंटेंस लिखिए, एवरीवन बिलीव्ड हिम। एवरीवन, हाँ बिल्कुल, ये आपको समझ में जो भी ना आए तो आप बेटा पूछ लिया करो। लिखिए, एवरीवन बिलीव्ड मी। एवरीवन बिलीव्ड मी पहला क्वेश्चन है। दूसरा, अब बताओ एवरीवन के लास्ट में बेटा वन आया, ठीक। अब जाहिर सी बात है एवरीवन जब लास्ट में वन आया तो जाहिर सी बात है ये किसको, एक इंडेफिनिट पर्सन की बात कर रहा है। किसकी बात, पर्सन की। और इसके तुरंत बाद सेकंड फॉर्म, उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट, यानी पूरी तरह से पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सेंटेंस लिखा है। अगला लिखिए बेटा, अगला लिखिएगा, नोबडी वर कम हेयर। चलिए इसको बताइएगा सही है कि गलत है। ये तो पूरी तरह से सही है, लेकिन इसको बताइए सही है कि गलत है। तीसरा लिखिए, एनीवन हैव गो देयर। इसको छाप दीजिए सही है कि गलत है। चौथा लिखिएगा, समवन इज राइटिंग हर होमवर्क। चलो जल्दी जल्दी छाप दो भाई, कौन सा सही है कौन सा गलत है, जल्दी जल्दी से। एक और लिखो, एनीथिंग, एनीथिंग हैव, एनीथिंग हैव, एनीथिंग हैव। बस बताओ इतना सही है कि गलत है, जल्दी बताओ, आपको इतना ही बताना है, जल्दी से।
सभी लोग कमेंट में छाप दो कौन सा सही है कौन सा गलत है। पूरा का पूरा टाइम आपके पास है जल्दी से बताने के लिए। सभी लोग छाप दो कि क्या दिक्कत कहां पे है। चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल गुरुजी, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सारे के सारे गलत है। वेरी गुड, शाबाश, जवाब देते रहो धड़ाधड़। क्यों गलत है? क्योंकि गुरुजी पहली बात तो जिसके लास्ट में वन मिलेगा, बडी मिलेगा, थिंग मिलेगा, वो सारे के सारे सिंगुलर होंगे, तो उनके साथ वर्ब तो हमेशा सिंगुलर लगेगी। अब जरा बताओ लास्ट में बडी, नो बडी आया, बताओ लास्ट में बडी है बेटा, वर नहीं, क्या करो इसको वाज करो, अब सही हो गया। एनी वन आया बेटा, हैव नहीं, सिंगुलर वर्ब लगाओ हैज, अब सही हुआ। समवन के साथ आपकी तो इज लगा, इज के साथ राइटिंग लगा है, लेकिन बेटा देखो ये समवन आया कि नहीं। जब वन या बडी वाला सब्जेक्ट का काम करेगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है, अच्छी बात है। सिंगुलर वर्ब के साथ चलो इज एम के साथ अगर आईएनजी फॉर्म, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगी तब भी सही है। आगे बेटा देखो तो आपका क्या लगा है, हर लगा है कि नहीं लगा। अब गलत है क्योंकि यहाँ यूज किसका करोगे, अब यहाँ बेटा आप करोगे हिच का यूज। क्यों? क्योंकि आपको कभी भी यहाँ पे सी वाले का यूज नहीं करना है। जब भी सब्जेक्ट अगर ये इंडेफिनिट होगा तो उस कंडीशन में आपको ढूंढते चलना है। अगर कहीं भी कोई अलग प्रोनाउन लगा है ही के अलावा तो उसको गलत माना जाएगा। फिर जिस फॉर्म में वो अपना अलग वाला कोई प्रोनाउन लगा है उसको आपको उसी ही वाले में ले जा करके जिस फॉर्म में ये लगा उसी फॉर्म में कर देना है। अब हिज होमवर्क सही हो गया। एनीथिंग बेटा, एनीथिंग के साथ बताओ ये गलत है कि नहीं, हैव, यानी हैव नहीं, इसके जगह क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। जल्दी से बताओ क्या ये बातें पूरी तरह से समझ में आ गई कि गुरुजी इंडेफिनिट प्रोनाउन पहचान गए कि जिसके लास्ट में बडी हो गया या थिंग हो गया या वन हो गया या इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हमेशा जिसके लास्ट में थिंग आएगा उसके लिए इट वाले का यूज करेंगे, जिसके लास्ट में सम या बडी आएगा उसके लिए गुरुजी हम लोग ही वाले का यूज करेंगे। एक सेंटेंस आपको पूरी तरह से धड़ल्ले से छाप देना है। लिखिए एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। एवरीथिंग इज ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। इसको बेटा बताइएगा सही है कि गलत है। इसको जल्दी से सभी लोग कमेंट में धड़ल्ले से छाप दो गुरुजी गलत है या सही है। जल्दी जल्दी से सभी शेर छाप दें, सभी शेर बहुत जल्दी जल्दी से इसको छापेंगे। बिल्कुल गुरुजी ये पूरी तरह से सही है। सही क्यों है? क्योंकि एवरीथिंग आया उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगी है और उसके बाद दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इसी वर्ब को प्लूरल कर दिया जाता तो बात क्या हो जाती बेटा, पूरी तरह से गलत हो जाती। क्या हो जाती? पूरी तरह से गलत हो जाती। चलिए यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे की बात करें। अब आगे बेटा उन पे बात करेंगे जो थोड़ा सा वो होते हैं। ये वाली बात अगर आप समझ गए हो तो इसका जो बेटा सेकंड स्टेप होता है जरा इसका देख लीजिए। जैसे सम हो गया, आल हो गया, ठीक है, सम हो गया, आल हो गया, इनफ हो गया, इनफ हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, लिटिल हो गया, सम हो गया, आल, इनफ, फ्यू, लिटिल, ठीक है। एनी क्या हो गया? एनी हो गया, ठीक है। और ये आपके इस तरह के मैनी हो गया, ठीक। ये आपके बेटा क्या है? ये सब के सब आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन ये भी हैं, ये भी आपके क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। लेकिन बात ये है बेटा कि ये जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन तो हैं ही, यानी ये पहली बात तो आपके क्या हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। पहली बात बच्चे क्या है? ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और दूसरी बात ये क्या है आपके? दूसरी बात ये है कि आपके एडजेक्टिव भी होते हैं। क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, यानी यही वर्ड प्रोनाउन का भी काम करते हैं। यही वर्ड काहे का काम करते हैं गुरुजी? एडजेक्टिव का काम करते हैं। जब बेटा ये प्रोनाउन का काम करेंगे, जब ये प्रोनाउन का काम करेंगे, मान लीजिए जैसे सम है, ठीक है, सम की बात ले लेते हैं। अगर बेटा ये सम दो चीज़ों के काम करता है, सम एडजेक्टिव भी है और सम, यानी ये जो आपका सम है ये सम बेटा एडजेक्टिव भी है, सम आपका क्या है? प्रोनाउन भी है,
ठीक है। अगर इधर देखिए, अगर बेटा आपका सम प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा तो समझ जाओ ये क्या है, ये प्रोनाउन है। ये क्या है बेटा, प्रोनाउन है। अगर सम प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा तो बेटा ये क्या है, ये प्रोनाउन है। लेकिन मेरे बच्चे याद रखिएगा, अगर सम क्या, अगर सम प्लस नाउन आएगा, क्या सम प्लस नाउन आएगा तो ये मेरे बच्चे क्या है, ये आपका एडजेक्टिव माना जाएगा, क्योंकि नाउन के पहले हमेशा यूज किसका होता है, एडजेक्टिव का। उसी तरह से मान लेते थोड़ी देर के लिए मैं फ्यू को ले लेता हूं। अगर फ्यू के तुरंत बाद यानी फ्यू प्लस हेल्पिंग वर्ब आ गया तो ये बेटा प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। लेकिन मेरे बच्चे याद रखिए, अगर फ्यू प्लस नाउन लिख दिया जाएगा तो अब ये काम काहे का करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। वो भी कैसा एडजेक्टिव, आप इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर इसी जगह पे एक लिख दिया जाए आल, आल के बाद बेटा कह दिया जाए आल प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और एक कह दिया जाए आल प्लस नाउन, तो याद रखिएगा ये वाला आल आपका काहे का काम करेगा, ये बेटा आल इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम करेगा। क्यों, क्योंकि प्रोनाउन या नाउन के तुरंत बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। तो जब प्रोनाउन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इसको आप प्रोनाउन मानोगे। लेकिन बेटा जब इस आल के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन आ जाएगा तो इसको आप क्या मानोगे, इसको आप एडजेक्टिव मानोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत यहां तक में? आप थोड़ी सी बातों को और समझिए, चलिएगा थोड़ी बातें बहुत ईमानदारी के साथ और समझिए। एक आपके सामने जल्दी से आपको बताना है कि कौन एडजेक्टिव है कौन प्रोनाउन। लिख दिया जाए आल आर, एक लिख दिया जाए आल बॉयज। जल्दी से बताइए ये क्या है, ये क्या है। आल के साथ आर लगा है तब आल क्या है, आल के साथ बॉयज लगा है तब आल क्या है। बताओ ये दोनों कंडीशंस में आल क्या है। अंडरलाइन कर दिया जाए, एक आल आर लिख दिया जाए, एक आल बॉयज लिख दिया जाए, तो बताओ किसको क्या। ये आल काहे का काम, ये आल काहे का काम कर रहा है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो सभी लोग, जल्दी जल्दी से छाप दो बेटा। और उसके बाद इसको छापने के बाद यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, मैनी, ठीक है, मैनी। मैनी के बाद एक हमने लगा दिया हैव, इसको छापो कि मैनी काहे का काम करता है। और एक मैंने आपके सामने लिख दिया मैनी, और मैनी के बाद हमने लगा दिया क्या, स्टूडेंट्स। मैनी के बाद स्टूडेंट, ये मैनी काहे का है, छाप दो। बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। यानी ये वाला क्या है बेटा, ये हमारा प्रोनाउन, ये हमारा प्रोनाउन। वो भी कैसा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा बेटे ना वो एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। उसी तरह से ये बेटा क्या है, बिल्कुल ठीक है सभी लोग। अब इधर देखो, छोड़ दो कमेंट, इधर देखो बेटा। मैनी है, मैनी के बाद हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी हैव मैनी के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आई तो ये मैनी बेटा प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन बेटा यहां देखो तो मैनी के बाद स्टूडेंट आया है, स्टूडेंट नहीं प्लीज स्टूडेंट्स करिए इसको, ठीक है। मैनी के बाद क्या आया, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है, नाउन होता है। तो यानी कहने का मतलब अब ये क्या हो जाएगा, ये मैनी बेटा एडजेक्टिव का काम करेगा। यानी ये मैनी प्रोनाउन, ये मैनी एडजेक्टिव, ये वाला आल प्रोनाउन, ये वाला आल एडजेक्टिव। बताओ क्या समझ में नहीं आया किसी को? जल्दी से कमेंट में छापो एक एक बात को, क्या समझ में नहीं आई आपको बात। जल्दी जल्दी से सभी लोग छापते चलो कमेंट में। बिल्कुल इंडेफिनिट प्रोनाउन बेटा इंड की तरफ है, इसमें कुछ है वे नहीं। एक दो एग्जाम्पल बहुत धड़ल्ले से दे रहा हूं, जरा उनको करके दिखाइएगा आप लोग। चलिए ये बातें अगर क्लियर तो कुछ बातें और दे रहा हूं। पहले तो आपको इसी तरह के सेंटेंस में करवा देता हूं, लिखिएगा सभी लोग, लिखिए सम आर बॉर्न ग्रेट। चलिए इसको बताइए सही है कि गलत है, पहला है। दूसरा लिखिएगा सभी लोग, सम मिल्क इज स्प्लिट। इसको बताइएगा कि इसमें बताना ये सम क्या है, सम क्या है। ऑप्शन में दिए दे रहा हूं, आपको बोलना है सम क्या है। मैं ऑप्शन देता हूं, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। जल्दी बताइए ये सम क्या है। इसी तरह पेपर में आएंगे आपके अग्निवीर में अंडरलाइन करके या इसको बोल्ड कर देता है और पूछता है कि ये क्या है। अगला लिखिए, I will take you there
आगे लिखा है 1 डे। चलो इसको छापो, ये क्या है, इसको छापो बेटा। ये वाला 1 क्या है, प्रोनाउन है या आपका एडजेक्टिव है, जल्दी से छापो। तीसरा लिखा, इसको बताना, इसको भी छापना है। ये क्या है, सम क्या है, ये सम का है, ये क्या है, और ये वाला 1 क्या है, इसके भी ऑप्शन बताओ, प्रोनाउन या क्या एडजेक्टिव, ऑप्शन भी दे रहा हूं दोनों सबके। अगला लिखिए, चौथा सबसे लास्ट, मैनी स्टूडेंट्स वॉज नॉट पास्ड द IIT एग्जाम। इसको छाप दो, सही है कि गलत है, सही है गलत है, ये पूरी तरह से बेटा सही है। इसमें आपको बताना ये है, ठीक है। पहले तो हाँ छापो सही है कि गलत है, उसके बाद ये बताओ कि ये मैनी क्या है, यानी पहले बताओ कि सेंटेंस सही है कि गलत है, और दोबारा में बताओ कि ये मैनी क्या है, एडजेक्टिव या प्रोनाउन। तो गुरुजी इस वाले में तो सम के तुरंत बाद आ रहा है, सम का मतलब होता है कुछ, सम एक हमारा प्लूरल नाउन हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये गुरुजी प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब लगी है, ठीक है। यानी ये वाला तो प्रोनाउन का काम है, सेंटेंस भी सही है, और ये सम प्रोनाउन का काम कर रहा है। लेकिन गुरुजी मिल्क का मतलब होता है दूध, एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और सम के तुरंत बाद पहले नाउन आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई है, यानी ये वाला सेंटेंस तो सही है। लेकिन जो सम काम कर रहा है वो सम काहे का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। काहे का काम, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। गुरुजी आई और वी के साथ तो सैल लगता है, लेकिन चलो जब ये आए जब मॉडल यूज होते हैं तो फिर सब के साथ भी लग जाता है। आई विल टेक यू, आगे लिखा गुरु देयर, ये हमको देखना, इसके 1 को बताना है। तो गुरुजी डे का मतलब होता है दिन, और डे इज अ नाउन, यानी डे एक नाउन है। तो बेटा डे एक नाउन है, तो नाउन के पहले 1 लगा है, तो ये प्रोनाउन नहीं है, ये बेटा काहे का काम कर रहा है, ये वाला 1 आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब यहाँ देखो तो गुरुजी मैनी आया, मैनी अपने अर्थ से प्लूरल है, मैनी के बाद नाउन प्लूरल आएगा। उसके बाद गुरुजी वर्ब प्लूरल, पहली बात तो वाच को क्या किया जाए, वाच को वर्क किया जाए। उसके बाद अब सेंटेंस तो हमारा सही हो गया, लेकिन अब ये बताना है कि ये मैनी क्या है। तो स्टूडेंट्स हो गया नाउन, नाउन के पहले मैनी आया है, यानी नाउन के पहले कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा तो उसको हम लोग एडजेक्टिव कह देंगे, यानी ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर हेल्पिंग वर्ब से तुरंत पहले आएगा तो वो प्रोनाउन कहोगे, लेकिन अगर नाउन से तुरंत पहले आएगा तो बेटा एडजेक्टिव कहोगे। जल्दी बताओ क्या बातें समझ में नहीं आई, छाप दो भाई, छाप दो, छाप दो। अब तो आपको मौका भी मिल गया छापने का, ठीक है। मैं हटा रहा हूं इनको। चलिए अब 2 सेंटेंस और लिखूंगा, और उन्हीं से बिल्कुल इंडेफिनिट प्रोनाउन का लास्ट हो जाएगा, और हम लोग बहुत हल्की सी बात इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ लेंगे। बस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको पूरी जानकारी है। चलिएगा नोट करिएगा बेटा, जल्दी से सभी लोग नोट करिए। सेंटेंस एक नोट करिएगा, लिखिए एवरीवन लाइक टू हैव हिज वे, एवरीवन लाइक टू हैव हिज वे। बेटा इस सेंटेंस को बताइए सही है कि गलत है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है ये। इसी तरह जल्दी से बताइए इसमें क्या गलती है, सभी लोग जल्दी से छाप दो। एक ये हो गया बच्चा, और एक मैं आपको और बहुत धड़ल्ले से सेंटेंस दे रहा हूं। लिखिए एवरीबडी शुड लव, एवरीबडी शुड लव हर ड्यूटी। दोनों को आपको छाप देना है, बस दोनों को बता दो सही है कि गलत है। अरे गुरुजी ये तो पूरी तरह से गलत है रे, और ये भी तो पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है गुरुजी, एवरीबडी मिलेगा या एवरीथिंग मिलेगा या आपका एवरीवन मिलेगा, तो हमको कभी भी हर वाले का तो यूज नहीं होगा। या तो अब यहाँ पे ही वाले का यूज या तो इट वाले का यूज, और यहाँ पे गुरुजी इट वाले का यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर
थिंग होता तो इट वाला लगता, बडी या वन वाला होगा तो गुरुजी पूरी तरह से यहाँ पे ही वाला हिज करो, अब सही हुआ। और यहाँ पे गुरुजी जब सब्जेक्ट ये सिंगुलर माना जाता है तो लाइक तो प्लूरल है, लाइक नहीं गुरुजी, इसको लाइक्स करो। समझ में आई कि नहीं आई पहले तो अब ये बताओ मुझे, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से। चलो समझ में बात आ गई, ठीक है। अब चलो थोड़ी सी एक बहुत सरल सी बात है। एक बेटा होता है आपका नोट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार आता है। एक आपका होता है अकेला वन, वन प्रोनाउन भी है। रुक जाओ, अब इसकी पूरी कहानी है बताए चलें। वन तीन चीज हैं। एक वन तो बच्चा हमारा क्या है, ये वन बेटा एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करता है, ठीक। एक बेटा ये काहे का काम करता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन भी है। और ये बेटा एक हमारा क्या है, एडजेक्टिव भी होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है। अब देखो, अगर बेटा वन के तुरंत बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा, वन के तुरंत बाद प्रीपोजिशन, अगर बेटा वन के तुरंत बाद ये वाला प्रीपोजिशन ऑफ लगा है तो ये वन बेटा काहे का काम करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करेगा। लेकिन अगर मेरे बच्चे इस वन के तुरंत बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो बेटा ये वाला वन काहे का काम करेगा, अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी वन के तुरंत बाद ये वाला प्रीपोजिशन ऑफ तो ये वाला वन काम काहे का करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन इसी वन के तुरंत बाद तो ऑफ नहीं कोई हेल्पिंग वर्ब तो ये बेटा काम काहे का करेगा, जल्दी से छाप दो, ये काम करेगा इंडेफिनिट प्रोनाउन का। लेकिन अगर इसी वन के तुरंत बाद बेटा कोई ना कोई क्या दे दिया जाए, नाउन दे दिया जाए तो ये वन काहे का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। काहे का काम करेगा, एडजेक्टिव, यानी वन प्लस ऑफ तो वन काम करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, वन प्लस हेल्पिंग वर्ब तो वन काम करेगा इंडेफिनिट प्रोनाउन का, लेकिन वन प्लस नाउन तो वन काम काहे का करेगा, एडजेक्टिव का। बात यह है बेटा कि जब भी अगर वन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो याद रखिएगा एक होता है वन, एक होता है क्या, वंस, एक होता है क्या, वन सेल्फ। ये बात हम आपको बता भी चुके हैं, ठीक है। ये होता है आपका सब्जेक्टिव केस, ये होता है आपका पजेसिव केस, ये होता है आपका कौन सा केस, रिफ्लेक्सिव केस। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ये वाला वन होगा तो याद रखिएगा उसके लिए जब पजेसिव की ज़रूरत पड़ेगी तो बेटा इस वंस का यूज होगा, और रिफ्लेक्सिव की ज़रूरत पड़ेगी तो इसका यूज होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे कह दिया जाए वन शुड हिज ड्यूटी, वन शुड हिज ड्यूटी, ये सेंटेंस बहुत छोटा सा नॉर्मल आपके सामने लिखा है। बेटा जब भी वन के तुरंत बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वन इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम कर रहा है, और जब वन इंडेफिनिट प्रोनाउन कर रहा है तो फिर बेटा क्या, यहाँ पे हिज नहीं बेटा क्या करोगे, इसको वंस करोगे। लेकिन अगर इसी को कह दिया जाए अभी वन ऑफ लिख दिया जाए और आगे अगर कहीं पर हिज मिलेगा तब बेटा ये आपका सही मिलेगा। यानी जब वन के तुरंत बाद ऑफ आएगा तो आगे हिज है तो पूरी तरह सही है। क्या है, पूरी तरह सही है। अगर वन ऑफ आया है तो आगे हिज के अलावा कुछ नहीं आएगा, फिर केवल हिज आएगा। लेकिन अगर बेटा वन के तुरंत बाद कोई मॉडल वर्ब या कोई हेल्पिंग वर्ब दी गई है तब फिर आगे हिज नहीं, फिर चाहे दुनिया का कुछ भी दिया गया हो, इस वंश के अलावा सब कुछ क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। बताओ समझ में आ गया पूरा इंडेफिनिट प्रोनाउन। समझ में ना आया हो तो बताओ, जल्दी से जाके घर पे अपने अपने उसमें बुक निकालो, प्रैक्टिस मारो जल्दी जल्दी, जो भी डाउट्स है उनको मुझे बताओ, ठीक है। अब सभी लोग अगली हेडिंग डाल दीजिएगा भाई, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हेडिंग डाल दो और जल्दी से पहले कमेंट करके बताओ कि क्या सभी लोगों को यहां तक की बातें पूरी तरह से समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी से मुझे बता दो बस कि क्या यहां तक की बातें एक एक बात करके पूरी तरह से आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई। चलो छाप दो पहले कमेंट में, जल्दी से कमेंट बॉक्स को भर दो एकदम से। और अगली हेडिंग भी इसी के साथ क्या डाल दोगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस।
वे शब्द जो हमेशा क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, जो शब्द हमेशा क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस बराबर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो जाके 7वीं क्लास को देखिए या हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी अग्निपथ बैच। अग्निपथ बैच पर क्लिक करिए, इंग्लिश की जितनी भी क्लासें हैं एक तरफ से बहुत शानदार तरीके से हर एक क्लास आपको वहां पर बहुत ही विधिवत बेसिक टू एडवांस मिलेगी। चाहे डिफेंस का पेपर दे आओ, चाहे एसएससी का दे आओ, बैंक का दे आओ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप जाके बैठ जाओ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बेटा वहां से मेरा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिएगा, कितने शेर हैं, सभी लगभग तैयार हैं कि यस सर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को तो भी खत्म कर दो, यानी प्रोनाउन आज पूरी तरह से खत्म करके अगली कहानी ले चलो एडजेक्टिव के पास। गुरुजी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कुछ नहीं, इसकी डिफिनेशन लिख लीजिएगा। मैं एकदम वही बात बताता हूं जो बात आपको समझ में आती है, जो बात आपके लहजे में भरी होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई पूछे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या है तो आप बता दो कि भैया वे शब्द या वे वर्ड जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें ही हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से, तो गुरुजी जो बात आपको याद हो आपने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? रिलेटिव प्रोनाउन में। यानी जितने ऐसे वर्ड हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं वही बेटा आपका काहे का, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। कंडीशन ये है कि जब वही वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से वो आएंगे, यानी कहने का मतलब नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन। एक कंडीशन ये बनती है, ठीक है, और एक कंडीशन ये आती है कि रिलेटिव प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, या तो रिलेटिव प्रोनाउन ना लिखो आप, क्वेश्चन वर्ड लिखो, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। जब भी बेटा नाउन के तुरंत बाद क्वेश्चन वर्ड आएगा तो ये क्वेश्चन वर्ड काम करेगा काहे का, ये क्वेश्चन वर्ड काम बेटा करेगा काहे का, ये करेगा आरपी बोले तो रिलेटिव प्रोनाउन का। लेकिन जब भी क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद मेरे बच्चे हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ये काम काहे का करेंगे, ये काम करेंगे बेटा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। काहे का? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। तो चलिएगा, बहुत आसान सी बातें हैं, बहुत आसानी में आपको समझ लेना, इसमें कुछ है नहीं, ये मान के चलो खत्म भी हो गया, ठीक है। चलिए, अरे बचपन से आपने क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस पढ़ा कि नहीं? वाई आर यू गोइंग टू स्कूल पढ़े हो? वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल? वेयर आर यू गोइंग? समझ रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत है? ये जितने भी पढ़े हो, व्हाट डू यू, तुम क्या करते हो, ये सब जितनी भी बातें हैं यही आपकी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, बस वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन गया क्वेश्चन वर्ड। अगर इतनी बात समझ गए तो समझ गए, क्योंकि प्रोनाउन का काम वही करता है जिसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए। समझ गए हो अब? हाँ, ठीक। चलिए, एक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक आपका हु होता है, एक आपका क्या होता है, हुम होता है, एक आपका क्या होता है, हुज होता है। ये अपना सब्जेक्टिव केस होता है, ये उसी का ऑब्जेक्टिव होता है, और ये क्या होता है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। हु आएगा तो हु प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है, ये आएगा तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, और ये आएगा तो आपको पता है हुज प्लस क्या आएगा, नाउन आएगा। ये हमेशा बात किसके लिए करेगा? नाउन के लिए करेगा। यानी सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हु, अगर कभी भी सब्जेक्ट हु लगा तो समझ जाओ सब्जेक्ट की बात कर रहा, कहीं पर हुम मिल जाए तो समझ जाओ कि वो हुम ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, यानी जिस पे काम हो रहा है। कभी भी हुज मिल जाए तो समझ जाओ ये मालिक की बात कर रहा है, पोजेशन की बात कर रहा है कि किसी चीज पर अधिकार किसका है। जैसे कह दिया जाए हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग, ठीक। अब ये हु काहे का काम कर रहा है, तो गुरुजी हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, तो कोई ना कोई काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा? खेलने का काम कर रहा।
तो जो खेल रहा है, वो जो काम कर रहा है, जो खेल रहा है वो काम कर रहा है। कौन सा काम? खेलने का काम। तो जो खेल रहा है वो क्या हो गया? तो वो हमारे लिए हो गया सब्जेक्ट। तो इसीलिए हु को क्या मानोगे? सब्जेक्टिव केस। आगे कह दिया जाए whom has he invited, whom has he invited, उसने किसको आमंत्रित किया है? ही इन्वाइटेड, उसने आमंत्रित किया है, यानी उसने आमंत्रित किया है। और देखो क्या लिखा, हुम यानी किसको। भाई सब्जेक्ट का काम आपकी ये थोड़ी कर रहा, आपकी तो ये कर रहा है उसने। भाई इतने को बंद करो, उसने आमंत्रित किया। और हैज को देखो तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात, यानी उसने आमंत्रित किया। इतने को देखो, ही इन्वाइटेड, उसने आमंत्रित किया। हैज को हटा लो तो उसने आमंत्रित किया है किसको? यानी हुम। उसने किसको आमंत्रित किया है? तो उसने काम किया। कौन सा? इसने काम किया, ही ने। कौन सा काम किया? इनवाइट करने का काम किया। और इसने जिसके ऊपर काम किया उसे क्या कहोगे? ऑब्जेक्ट। तो हमें ये तो पता नहीं इसने किसको इनवाइट किया, तो इसीलिए हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे एक और लिखो, लिखो हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। ठीक, अब बताओ हुज बुक किसकी किताब है ये? कोई एक किताब रखी है और ये कह रहा है कि किसकी किताब है ये। तो कहने का मतलब बताओ ये हुज है। हुज एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव वही तो होता है जिसके तुरंत बाद नाउन आता है। तो बुक के पहले हुज आया, यानी ये काहे का काम। सब में क्वेश्चन मार्क लगा लेना, इससे पहले भी जितने इंट्रोगेटिव के बताए थे। समझ में आई बात कि नहीं आई? जल्दी से पहले कमेंट में छाप दो, जल्दी से कमेंट में छाप दो इन बातों को। यानी क्वेश्चन वर्ड जितने पढ़े हो बेटा यही होते हैं तुम्हारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसमें कोई कहानी गढ़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, उनमें कोई किस्सा बताने की जरूरत नहीं है। कभी भी अगर पेपर में प्रीपोजिशन प्लस हु लिखा मिले तो वो गलत होता है। उसको सही करने के लिए प्रीपोजिशन प्लस आपको क्या कर देना है? प्रीपोजिशन प्लस आपको बेटा हुम कर देना है। क्या कर देना? हुम कर देना है। ठीक है, कभी भी प्रीपोजिशन प्लस हु मिलेगा तो उसको गलत कर देना है। प्रीपोजिशन प्लस हु गलत होता है, प्रीपोजिशन प्लस हुम सही होता है। ठीक है, और कोई बात? जल्दी से बोलो, और कोई बात हो तो। हाँ, वह ले चलो। अगर कभी भी ये तो पहली बात कि प्रीपोजिशन प्लस हु आएगा तो उसको गलत मानोगे, प्रीपोजिशन प्लस हुम होना चाहिए। अगर कभी भी इस तरह से देखो, अगर कभी भी हु प्लस प्रीपोजिशन आ जाए ये भी गलत होता है। इसको सही करने के लिए क्या करोगे? विच प्लस प्रीपोजिशन। हमने फॉर एग्जांपल एक ऑफ लिख दिया, इसको आप प्रीपोजिशन में मानिएगा कि कभी भी हु ऑफ मिलेगा तो गलत, विच ऑफ। ठीक, समझ में पूरी बातें मुझे उम्मीद है कि आ गई हैं बेटा। कमेंट करके बताओ कि क्या ये बातें पूरी यहां तक की समझ में आ गई। इसमें बेटा कोई सेंटेंस देने की जरूरत नहीं है कि इसका सेंटेंस आप कराइए, सेंटेंस आपने नहीं कराया मैं नहीं समझ पाऊंगा। कुछ नहीं बेटा, अगर कभी भी इतने प्रीपोजिशन होते हैं, अगर प्रीपोजिशन के तुरंत बाद कभी भी हु आएगा तो गलत है, तो उसको प्रीपोजिशन सही होता, हु को हुम में बदल देना है। अगर कभी भी हु के तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन आएगा तो गलत, क्योंकि हु ना तो कभी अपने पहले प्रीपोजिशन लेता है, ना तो हु कभी अपने बाद प्रीपोजिशन लेता है। जब भी हु के साथ प्रीपोजिशन, अगर हु के पहले प्रीपोजिशन तो बेटा हु को हुम में बदल देना है। अगर हु के बाद प्रीपोजिशन तो हु को विच में बदल देना है, बस। ठीक है, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए क्या यहां तक की बातें आप लोगों को पूरी तरह से प्रोनाउन की समझ में आ गई? जल्दी से बताइएगा सभी लोग कमेंट में भाई। और बिल्कुल आज हमारी प्रोनाउन की क्लासें बिल्कुल एंड हो चुकी हैं बेटा। अगली बातें जो हम लोग कल से लेकर के आएंगे वो कल से हमारी बातें पूरी तरह से पूरी तरह से एडजेक्टिव पे बातें होंगी। काहे पे बातें होंगी बेटा? पूरी तरह से जो अब हम लोगों की बातें होंगी वो बातें पूरी तरह से बच्चे अब हम लोग करेंगे किस पे? एडजेक्टिव पे करेंगे। एडजेक्टिव पे बातें करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे। इसी तरह बेसिक टू एडवांस। तो जितने शेर अभी चैनल पर नए हैं वो सभी चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए। और आप जो है कुछ नए चैनल की प्लेलिस्ट पे चली जाइए, अग्निपथ बैच पे। अग्निपथ बैच पे एक बार आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरी इंग्लिश की सभी क्लास से एक तरफ से बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पे मिल जाएंगी। और आप उनको पढ़िए, अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करिए। और
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, फिर लिंक दी गई हुई है फ्यूचर ग्रोथ लर्निंग ऐप की। उसको बेटा आपको क्या करना है कि ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर पूरी जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे, ऐप को जब ओपन करोगे बेटा, तो उसके फर्स्ट पेज पे आप देखोगे तो एक तरफ आपको 3 डॉट ऐसे ऐसे मिलेंगे। उस 3 डॉट पे क्लिक करना, आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टडी मटेरियल का, उस पर आप क्लिक करोगे। पूरा आपको हर जितने भी डिफेंस के जो भी सब्जेक्ट है वो सब की सब PDF नोट्स, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, आंसर की सब कुछ वहाँ भरा पड़ा है। सब आप निःशुल्क लेके जाइए, पढ़िए। तो बिल्कुल मेरे शेरों, आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।